नमस्कार, आप देख रहे थे एंगल। मैं हूं आपके साथ इकता राठौड़। चलिए नजर आते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में 10 मंत्री 20 विधायक हुए कोरोना पॉजिटिव। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी जानकारी। नए साल की शुभकामनाओं के साथ सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से की अपील। 2 डोज वैक्सीन की जरूरी, तभी कोरोना से सुरक्षा पूरी। किरोड़ी लाल मीणा ने शहीद स्मारक पर धरना किया स्थगित। कहा सरकार पर विश्वास, आश्वासन दिया सरकार ने। नए साल पर 102 रुपए 50 पैसा सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, लेकिन आम उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी राहत। वैष्णो माता मंदिर में मची भगदड़ को लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वैष्णो देवी में हुए दर्दनाक हादसे से मैं भी दुखी हूं और न तो प्रशासन और न ही पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। इसके बजाय वे लोगों को चुप कराने की धमकी देने में लगे हैं। वहीं भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और सभी घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है। जबकि जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने इस हादसे पर दुख जताया है। हालांकि कटरा में फिर से यात्रा शुरू कर दी गई है। भारत समेत कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट हावी होता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 1431 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से भारत में अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8,000 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 406 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ ही देश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 1,04,781 तक पहुंच गई है और रिकवरी रेट 98.32 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के 10 मंत्री और करीब 20 विधायक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इसकी जानकारी दी है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्कता बरत रही है, लेकिन आमजन की लापरवाही से प्रदेश तीसरी लहर के खतरे में भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नववर्ष की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण को लेकर सचेत रहने और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, वैक्सीन की दोनों डोज है जरूरी, तभी होगा कोरोना से सुरक्षा पूरी। गौरतलब है कि आगामी 31 जनवरी से सरकार प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने फिलहाल शहीद स्मारक पर बेरोजगारों के साथ में धरना प्रदर्शन पर बैठने का कार्यक्रम टाल दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शहीद स्मारक पर युवाओं की मांग को लेकर उनके साथ धरने पर बैठने का कार्यक्रम था, लेकिन राजस्थान सरकार ने युवाओं की बात को सुना और समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। हम इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वे अब भी बेरोजगार युवाओं की जायज मांगों को लेकर समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि रीट, एसआई और जेईएन भर्ती परीक्षा के दौरान हुई कथित धांधली की सीबीआई से जांच कराने को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। कल रात से ही शुरू हुई अमराराम की हड़ताल अभी भी जारी है। इससे पहले आरटीआई कार्यकर्ता ने बाड़मेर एसपी को पत्र भेजकर भूख हड़ताल शुरू करने की सूचना दी थी। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के कुछ लोगों ने ही अमराराम पर हमला कराया था। वहीं पिछले दिनों अमराराम ने जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर हमलावरों के नाम भी बताए थे, लेकिन अभी तक भी मामले में सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर अमराराम ने भूख हड़ताल का फैसला लिया है। नए साल पर प्रदेशवासी अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। प्रदेश का राजधानी जयपुर में आराध्य गोविंद देव मंदिर में लोगों ने काफी बड़ी संख्या में भगवान के दर्शन कर अपने और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। वहीं कोरोना महामारी के मद्देनजर मंदिर प्रशासन की ओर से भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। भक्तों के लिए मंदिर में अलग अलग रेलिंग लगाई गई है और श्रद्धालु लाइन में लगकर गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं मेड़ता सिटी में प्रसिद्ध मीराबाई मंदिर में भी श्रद्धालु दर्शनों के लिए उमड़े हैं। इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए साल के तोहफे के तौर पे केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। हालांकि ये कटौती कमर्शियल सिलेंडर पे की गई है। तेल कंपनियों की मासिक समीक्षा बैठक के बाद 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कमी की गई है, जिसके बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर 102 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है और अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 2013 रुपए 50 पैसे में उपलब्ध होगा। हालांकि घरेलू गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।